राकेश जी, लगातार तेजस्वी यादव भाजपा जदयू सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। लगातार वो पुल गिरने की बात, अपराध की बात, महाजंगलराज की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, तेजस्वी यादव के बयानों से स्पष्ट हो गया कि उन्होंने मान तो लिया कि कम से कम उनके समय में जंगलराज था। और आज जो बिहार में जितनी भी अपराध की घटनाएं हो रही है, एकदम निश्चित देख लीजिए, कल कोई आपराधिक घटना होती है और अगले शाम में या सुबह में तेजस्वी यादव जी प्रेस करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अपराधी सब लोग अपराध करके उनके घर को सूचना करते हैं, या फिर वो सारे अपराधी उनसे जुड़े हुए हैं। आखिर कैसे उनको सब कुछ 38 जिलों की सब कुछ घटना पहले पता होती है? तेजस्वी यादव जी को ये बताना होगा कि अपराध की घटनाओं जो बढ़ रही है और आप नित्यदिन इस पर प्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं महाजंगलराज, तो जंगलराज को आपने माना, कम से कम इतने दिनों बाद जंगलराज को तो आपने मान लिया। अब वो निश्चिंत रहें, बिहार में अब अपराधियों को पैर में गोली मारा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में खदेड़ के पुलिस वालों ने मारा और सरकार अब अपने फॉर्म में आ गई है। चुनाव 3 महीने चले थे और एनडीए की सरकार जब बनी उसके बाद से चुनाव में चले गए, अगले ही दिन से समझिए कि चुनाव में चले गए। अब सरकार आई है उस चुनाव से बाहर, तो अपराधी या हो भ्रष्टाचारी, सबको सख्त सजा मिलेगी। सर, आप सख्त सजा देने की बात कर रहे हैं और अभी आपसे बात करते करते शेखपुरा में बैंक में 50 लाख की लूट हो गई। पटना गया पैसेंजर में दिन दहाड़े जमीन के ब्रोकर को गोली मार दिया जाता है। शनिवार रविवार की रात में फिर किशनगंज में पुल टूट जाता है। मतलब सर, अव्यवस्थाएं तो आपके शासन में भी है। बता रहे हैं आपको, ये जमीन वाली मामला अलग है। जमीन के मामले में जो हत्याएं होती हैं वो सब अगल बगल के लोग होते हैं या पुराने रजिस्ट्री रहती जमीन का। जो संगठित अपराध है उस सब पर लगाम लगेगा, लगना है। हमने तो कहा ना कि अपराधियों को पैर में गोली मारा गया। अपराधी अगर नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधरेंगे तो उनके सर में भी लगेगा, और दूसरा उनको संरक्षण देने वाले जेल में सड़ेंगे। यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। आपको भी पता होगा कि जो इस सरकार बनी है, जो गठबंधन की जो सरकार बनी है बिहार में, इसमें अपराधियों को कोई संरक्षण देने वाला नहीं है। इसलिए ये बिहार की जनता को हम आपके माध्यम से ये बता रहे हैं कि अपराधी को कोई पालने वाला नहीं है। अगर कोई अपराध करेगा तो सख्त सजा होगी। सर, वो सब बातें तो ठीक हैं, अपनी जगह पर हैं। सत्ता पक्ष का काम होता है अपने ऊपर लगे आरोपों का बचाव करना, और विपक्ष का काम होता है लगातार आरोपों को लगाते रहना। लेकिन इधर बीच में लगातार 10 दिन से देखने को आ रहा है कि लगातार छोटे बड़े पुल पुलियाओं में कुछ टूट फूट हो जा रही है, कुछ कहीं ना कहीं दोष निकल कर आ जा रहा है। सर, ये इसका कारण क्या आप देखते हैं? देखिए, अचानक पुल गिरने लगे, ये कोई सरकार तो गिरवा नहीं रही। अचानक अगर आप कहें कि कुछ दिनों में अचानक पुल गिरने लगे तो उसकी जांच सरकार कर रही है, और अगर पुल गिरा है तो उससे मजबूत पुल बनेगा। अचानक लेकिन सवाल है कि गिरा ही क्यों सर? ये सारे पुल आप ही के समय में बने हैं। तेजस्वी यादव का नाम लेकर आप इस पुल के मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकते। 4 महीने पहले हमारी सरकार नहीं थी सर। शनिवार रविवार को जो पुल गिरा है किशनगंज में, वो सन 2011-12 में निर्मित पुल है। उस समय आपका और जदयू का ही सरकार था। वो गिरा होगा, हम उसकी जांच कराएंगे और उसमें जो दोषी अधिकारी अगर होंगे तो उनको सख्त सजा होगी। हम किसी को बचाने वाले नहीं हैं। जो गलत करेंगे, मेरे समय भी अगर काम किया होगा और गलती की होगी तो उसको बचाएगा नहीं कोई, सबको सख्त सजा होगी। वो हमारे समय हुआ हो या उनके समय में हुआ हो, हमारी सरकार किसी को बचाने वाली नहीं है।